इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की पुस्तक का पाठ 4 जिसका शीर्षक है 12 मास। ये एक कविता है। 12 मास का अर्थ है 12 महीने, जिनको आपने ऐसे कैलेंडर में लिखे हुए देखा है ना। ये ऊपर अंग्रेजी महीनों के नाम हैं जिनके दिनों की गिनती का आधार सूर्य के हिसाब से होता है, जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। और ये नीचे हिंदी महीनों के नाम हैं जिनके दिनों की गिनती का आधार चंद्रमा के हिसाब से होता है। तो हिंदी के कैलेंडर को हिंदी पंचांग बोला जाता है। अंग्रेजी महीनों की शुरुआत जनवरी महीने से होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अंतिम महीना होता है दिसंबर। लेकिन हिंदी महीनों में पहले महीने का नाम होता है चैत्र। जैसे जनवरी 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन चैत्र महीना 21 या 22 मार्च से शुरू होता है, क्योंकि ये दिनों की गिनती हम चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। दूसरा महीना वैशाख जो 21 अप्रैल से शुरू होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम महीना फागुन या फाल्गुन, जिनको इस तरह सारणी में लिख सकते हो। ये इनमें आने वाले दिन है, 30 दिन का होगा या 31 दिन का, इस तरह से। और ये इनके शुरू होने की तारीख। जैसे बच्चों हर महीनों के नाम अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर महीने में मौसम, फसल व त्योहार भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्यारी सी कविता के माध्यम से जानते हैं कि कौन से महीने में क्या होता है। इस कविता को लिखा है सोमनलाल द्विवेदी जी ने। तो सबसे पहले इसका सस्वर पठन कर लेते हैं। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैशाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता, है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जाता, दशहरा कुंवार ले आता, कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, माह माहवट है बरसाता, नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। तो हर महीने की अलग अलग रंगत होती है, जिनको अब अर्थ के साथ समझते हैं। 12 मास का अर्थ तो है 12 महीने। फागुन फाग खिलाता आता। फागुन ये महीने का नाम है जो कि 20 फरवरी से शुरू होता है। तो फागुन महीने में क्या होता है? फाग खिलाता आता। फाग का अर्थ है होली का उत्सव। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फागुन महीना होली का उत्सव लेकर आता। चैत चांदनी को छिटकाता। चैत चैत्र महीने को कहा गया है जो कि 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। तो चैत चांदनी को छिटकाता। छिटकाता का अर्थ है चारों ओर फैलाना। तो चैत्र का महीना चारों ओर चांदनी फैलाता हुआ आता है बसंत बैशाख बुलाता। बसंत तो बसंत ऋतु है। और बैशाख, बैशाख महीना जो कि 21 अप्रैल से शुरू होता है। तो बैशाख महीने में क्या होता है? वसंत ऋतु आती है। जेठ आम का पना पिलाता। तो जेठ का महीना 22 मई से शुरू होता है। आम का पना पिलाता। आम का पना क्या होता है? भुने हुए कच्चे आम का शरबत, जो कि हम अक्सर गर्मियों में पीते हैं ना। पुदीना और कच्चे आम से बनता है आम का पन्ना। तो जेठ के महीने में आम का पन्ना पिया जाता है आषाढ़ पानी बरसाता। और आषाढ़ का महीना
22 जून से शुरू होता है, तो जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है ना। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि आषाढ़ का महीना पानी बरसाता हुआ आता है, अर्थात बारिश लेकर आता है। सावन झूले खूब झुलाता, सावन श्रावण के महीने को बोला जा रहा है, जो कि 23 जुलाई से शुरू होता है। तो सावन में क्या करते हैं, खूब झूले डालते हैं, पेड़ों के नीचे झूले डालते हो ना, तो सावन खूब झूले झुलाता है। भादो नदी ताल भर जाता, और भादो का महीना भाद्रपद, जो कि 23 अगस्त से शुरू होता है। तो भाद्रपद में क्या होता है, बहुत सारी बारिश होती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तब क्या होता है, ताल का अर्थ है तालाब, तो नदी तालाब सब भर जाते हैं। दशहरा कुंवार ले आता, कुंवार आश्विन के महीने का दूसरा नाम है। तो आश्विन के महीने में क्या होता है, दशहरा आता है। कार्तिक दिवाली चमकाता, और कार्तिक महीने में दिवाली आ जाती है, जो कि 23 अक्टूबर से शुरू होता है। अगहन आग तपाता आता, और अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, तो नवंबर में ठंड बढ़ जाती है। तो अगहन, जो कि मार्गशीर्ष का दूसरा नाम है, तो अगहन महीने में हम क्या करते हैं, आग तपाता, यानी जब चारों तरफ ठंडी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आग में हाथ तपाते हैं। तो अगन का महीना आग तपाता आता। पूस गरम कपड़े पहनाता, पूस का महीना जिसको पोस कहा जाता है, ये 22 दिसंबर से शुरू होता है। तो दिसंबर के महीने में तो बहुत तेज ठंडी हो जाती है, तो ये उत्तर भारत में रहने वाले बच्चे ज़्यादा महसूस करते हैं, और दक्षिण भारत में इतनी ठंड नहीं होती। तो पूस के महीने में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि पूस गर्म कपड़े पहनाता। तो पोस माह में गर्म कपड़े पहने जाते। माह माहवट है बरसाता, माह माघ के महीने को कहते हैं, जो कि 21 जनवरी से शुरू होता है। तो जनवरी में जो बारिश होती है ठंडी में, उसे हम क्या कहते हैं, माहवट, जो कि माघ मास की वर्षा होती है, जिसे माहवट कहा जाता है। तो माघ का महीना सर्दियों में बारिश लेकर आता है, जिसे हम माहवट कहते हैं। नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। तो पूरे साल भर जैसे जैसे महीने बदलते जाते हैं, वैसे ही हर महीने की अलग अलग रंगत होती जाती है, उसका मौसम अलग हो जाता है, और उसके त्योहार अलग हो जाते हैं। अब इस कविता के सारांश को समझते हैं। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हिंदी पंचांग यानी कैलेंडर के महीनों के आधार पर होने वाली गतिविधियों से अवगत करवाया है। हर महीने में आने वाले त्योहार, ऋतु, फसल व मौसम की जानकारी दी है। ये बच्चों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जैसे ये अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, और ये हिंदी महीनों के नाम, पोस माघ जो कि जनवरी में आता है, माघ फागुन फरवरी में, मार्च में, फाल्गुन चैत्र, चैत्र बैसाख, बैसाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ श्रावण, श्रावण भाद्रपद, भाद्रपद और आश्विन, आश्विन और कार्तिक, नवंबर में कार्तिक मार्गशीर्ष, और दिसंबर में मार्गशीर्ष और पौष। इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।